गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 10 नवंबर और 10 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व कैबिनेट मंत्री का निधन हुआ है। तो हाल ही में राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री जय नारायण पूनिया का निधन हो गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। चूरू जिले के तारानगर से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके जय नारायण पूनिया का 7 नवंबर को ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया है। 1977 में सादुलपुर से जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। इसके बाद वे सार्वजनिक निर्माण विभाग में मंत्री भी रहे थे। इसी के साथ ही अन्य विभागों का प्रभार भी उन्होंने संभाला था। तो 1985 में तारानगर से निर्दलीय विधायक चुने गए और साल 2013 में भारतीय जनता पार्टी से ही तारानगर से विधायक बने थे। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री जय नारायण पूनिया का हाल ही में निधन हो गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विधानसभा के कामकाज के बारे में अवगत कराने के लिए राजस्थान विधानसभा में पहली बार विशेष बाल सत्र कब आयोजित किया जाएगा। तो विशेष बाल सत्र जिसका आयोजन 14 नवंबर 2021 को किया जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बाल दिवस के अवसर पर राजस्थान विधानसभा में पहली बार विशेष बाल सत्र का आयोजन है वो किया जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो विधानसभा के कामकाज के बारे में बच्चों को अवगत कराने के लिए राजस्थान विधानसभा में 14 नवंबर को पहली बार विशेष बाल सत्र का आयोजन है वो किया जाएगा। तो बाल दिवस और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर 14 नवंबर को जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के तत्वावधान में राजस्थान विधानसभा में इस बाल सत्र को आयोजित किया जाएगा। तो राज्य की जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए बच्चे, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और सदस्यों की भूमिका में नजर आने वाले हैं। 14 नवंबर को इस विशेष सत्र का आयोजन है वो किया जाएगा जिसमें प्रश्नकाल और शून्यकाल भी होगा, जिसमें छात्र उत्तर पाने के लिए मुद्दों के प्रश्न उठाएंगे। और राजस्थान विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा होगी जहां बाल सत्र का आयोजन है वो किया जाएगा। तो इस विधानसभा का सत्र का जो संचालन है वो बच्चों द्वारा ही किया जाएगा। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया सहित राजस्थान विधानसभा के सदस्य बच्चों द्वारा इस आयोजित सत्र के साक्षी बनेंगे। तो 14 नवंबर को इस विशेष सत्र का आयोजन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कितनी तरह की घुमंतू जातियों के लिए भी जाति प्रमाण पत्र बनाने को लेकर राज्य सरकार ने एक परिपत्र जारी किया है। तो 32 तरह की राजस्थान की घुमंतू जातियों के लिए जो प्रमाण पत्र बनाने को लेकर सरकार की ओर से परिपत्र जारी किया गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान की घुमंतू जातियों के लिए अशोक गहलोत सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है जिसके तहत अब प्रदेश में घुमंतू जातियों के लिए भी जाति प्रमाण पत्र बन सकेंगे। राजस्थान में घुमंतू जातियों को अपनी पहचान मिल सकेगी। राज्य सरकार की ओर से एक परिपत्र जारी किया गया जिसमें सभी 32 तरह की घुमंतू जातियों को राहत प्रदान की गई है। इससे पहले आज तक इन जातियों को अपनी पहचान है वो इनकी नहीं थी, लेकिन अब इन जातियों का प्रमाण पत्र बनने से सरकारी योजना का लाभ भी इनको मिलने लगेगा। तो घुमंतू जाति के लोगों को ऑनलाइन इसके लिए आवेदन करना होगा। यदि आवेदक पात्र होता है तो उसे 10 दिन में जाति प्रमाण पत्र मिल सकेगा। आजीविका की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले समुदाय को घुमंतू कहा जाता है। राजस्थान सरकार की ओर से जो बंजारा, कालबेलिया, रेबारी, सांसी, कंजर, गाड़िया लोहार, साटिया जाति सहित कुल 32 तरह की घुमंतू जातियां हैं वो राजस्थान में है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में अजमेर के पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय पशु मेले की शुरुआत कब से हुई है। तो राजस्थान के अजमेर के पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला जिसकी शुरुआत है वो 8 नवंबर 2021 से की गई है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान के अजमेर के पुष्कर में 8 नवंबर से इंटरनेशनल एनिमल फेयर यानी अंतर्राष्ट्रीय पशु मेले की शुरुआत हो चुकी है। लगभग 2 सालों के बाद ये मेला आयोजित किया जा रहा है। कोरोना के कारण इसका आयोजन है वो पीछे नहीं किया गया था।
मेला 14 दिन तक लगेगा। 8 नवंबर से शुरू हुआ है जो 21 नवंबर तक चलेगा। तो कोरोना के कारण पिछले 2 सालों में इस मेले का आयोजन है वो नहीं किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो प्रसिद्ध मेला है पुष्कर पशु मेला, जिसकी शुरुआत 8 नवंबर से हुई है। मेले का आयोजन 2 चरणों में किया जाता है, जिसमें पहले चरण में पशु हाट मेला, वही दूसरे चरण में पंच तीर्थ स्थान देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा का महास्नान भी होता है पुष्कर में। मेले में बड़ी संख्या में देश विदेश से लोग आते हैं और पशु मेला भी है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुष्कर पशु मेला, जिसकी शुरुआत हाल ही में 8 नवंबर से हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के दीपक चौधरी का बास्केटबॉल खेल में सीनियर भारतीय टीम में चयन हुआ है? तो हाल ही में राजस्थान के भीलवाड़ा से है दीपक चौधरी, जिनका चयन है वो भारतीय टीम में किया गया है बास्केटबॉल खेल के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान के भीलवाड़ा के दीपक चौधरी का बास्केटबॉल खेल में सीनियर भारतीय टीम में चयन हुआ है। दीपक चौधरी 15 से लेकर 19 नवंबर तक बांग्लादेश में आयोजित होने वाली दक्षिण एशियाई बास्केटबॉल चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। तो इससे पहले दीपक चौधरी ने लुधियाना में भी आयोजित हुई अंडर 19 नेशनल प्रतियोगिता में राजस्थान टीम को 16 साल बाद सिल्वर मेडल भी दिलाया था। तो दीपक चौधरी बास्केटबॉल के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, इनका सीनियर भारतीय टीम में चयन हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की सरकारी स्कूलों में 3rd ग्रेड शिक्षकों का 3rd ग्रेड पद नाम बदलने की घोषणा किसने की है? तो राजस्थान की सरकारी स्कूलों में जो 3rd ग्रेड टीचर होता है उनका जो 3rd ग्रेड पद नाम को बदलने की घोषणा गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा की गई थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। शिक्षा मंत्री है गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान में, और उन्हीं के द्वारा ये घोषणा की गई है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान की सरकारी स्कूलों में अब 3rd ग्रेड शिक्षक नहीं होंगे, उनको अध्यापक कहा जाएगा। दरअसल शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा शिक्षकों का 3rd ग्रेड पद नाम बदलने की घोषणा की थी। 3rd ग्रेड शब्द जो शिक्षकों के लिए अनुचित बताते हुए सुनने में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए नए पद नाम का ऐलान किया जाएगा। जिस प्रकार 1st ग्रेड शिक्षकों को व्याख्याता कहा जाता है, 2nd ग्रेड के शिक्षकों को वरिष्ठ अध्यापक बोला जाता है, उसी प्रकार 3rd ग्रेड शिक्षकों को अध्यापक ही बोला जाएगा। तो जो वर्तमान में राज्य शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 100 करोड़ रुपए की लागत से गांधी दर्शन म्यूजियम बनाया जाएगा? तो राजस्थान के जयपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से गांधी दर्शन म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान की युवा पीढ़ी को गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से रूबरू करवाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 100 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में गांधी दर्शन म्यूजियम बनाने की घोषणा है वो हाल ही में की गई थी। तो जयपुर के सेंट्रल पार्क में लक्ष्मी विलास होटल के स्थान पर गांधी दर्शन म्यूजियम बनाया जाएगा, जिसको लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा हाल ही में फैसला किया गया है। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसकी घोषणा बजट में की गई थी गांधी दर्शन म्यूजियम की। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में नई वन नीति लाए जाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो हाल ही में राजस्थान में नई वन नीति लाई जाएगी और इसकी घोषणा सीएम अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में की गई थी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य सरकार की ओर से जल्द ही नई वन नीति लागू की जाएगी। 18 फरवरी 2010 को राजस्थान में पहली राज्य वन नीति लागू की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहली वन नीति कब लागू हुई थी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो 18 फरवरी 2010 को राजस्थान में पहली राज्य वन नीति लागू हुई थी और वन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उसमें बना था राजस्थान। तो राजस्थान में नई वन नीति लाई जाएगी। सीएम अशोक गहलोत द्वारा 72वें वन महोत्सव के तहत जयपुर के ग्राम बिलोची में जो पीपल का पौधा तथा अन्य पौधों के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था और घर घर औषधि योजना की भी शुरुआत 1 अगस्त को की गई थी और उसी दौरान 72वें वन महोत्सव की भी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन और ऑल ओवर रैंकिंग में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन की ऑल ओवर रैंकिंग में राजस्थान को पहला स्थान मिला है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट।
तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन की ऑल ओवर रैंकिंग में राजस्थान देश में पहले स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान घोषित किया गया है राजस्थान को। वहीं अगर बात की जाए तो केंद्र एवं राज्य सरकारों की भागीदारी से संचालित इस योजना के प्रथम फेज के दौरान साल 2016-17 और 17-18 में राजस्थान है वो राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे स्थान पर रहा था, लेकिन इस बार राजस्थान है वो पहले स्थान पर है। केंद्र सरकार की ओर से 2021-22 के लिए राजस्थान में कुल 3.97 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में भारत में राष्ट्रीय कानूनी सेवा 9 नवंबर को मनाया गया। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारत में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो हर साल 9 नवंबर को सभी भारतीय राज्यों में प्राधिकरणों में जो कानूनी सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। कानूनी सेवा दिवस पहली बार 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के कमजोर और गरीब वर्गों के लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। 1987 का कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 11 अक्टूबर 1987 को पारित किया गया था और यह अधिनियम 9 नवंबर 1995 को लागू किया गया था और इसी अवसर पर हर साल 9 नवंबर को कानूनी सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप 11 से लेकर 13 नवंबर 2021 तक कहां आयोजित की जाएगी? तो भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप जिसका आयोजन 11 से लेकर 13 नवंबर 2021 तक भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप जो 11 से लेकर 13 नवंबर 2021 तक भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी। तो इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा ओडिशा सरकार के सहयोग से किया जाएगा। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के लिए योगासन खेल को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में भी शामिल किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 11 से लेकर 13 नवंबर तक भुवनेश्वर में राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में फ्रांस की ओर से राजस्थान की किस महिला को बाल विवाह निरस्त तथा रोकथाम की साहसिक मुहिम के लिए प्रेरणा अवार्ड 2021 से नवाजा गया है? तो एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान की किस महिला को बाल विवाह निरस्त करवाने तथा रोकथाम की साहसिक मुहिम के लिए प्रेरणा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।